क्या कर दिया, ओमकार के खंड कर दिए। अकार अलग, मकार अलग, उकार अलग, अकार मकार उकार, 3 जगह खंड हो गए। और 3 खंडे हुए तो 3 खंडों में से क्या निकला मालूम है आपको? एक जगह से रज निकला, एक जगह से सत निकला, एक जगह से तम निकला। 3 गुण, अकार उकार मकार, 3 गुण आ गए सृष्टि में। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण आ गए। कहां से? अकार से, उकार से, मकार से 3 गुण आ गए। और जब 3 गुण आए तो तीनों गुणों ने रूप धारण कर लिया। रज ने रूप धारण कर लिया ब्रह्मा का, सत ने रूप धारण कर लिया विष्णु का, और तम ने रूप धारण कर लिया शिव जी का। ये 3 रूप आ गए सृष्टि में। और जब ये 3 रूप आए तो ये तीनों ने बैठ के आपातकालीन बैठक ली, अर्जेंट मीटिंग। क्या? उस मीटिंग में क्या हुआ? जन्मो योगस्य ज्ञानभूतम पालनम विष्णु प्रियागतम। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाराज, मैं तो खाली जन्म दे सकता हूँ, रबड़ी रोटी मलाई मैं नहीं खिला सकता किसी को। मेरे को ज्ञान नहीं है कमाने का, मेरे को खाली पैदा करने का ज्ञान है। विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी आप चिंता मत कीजिए, ये काम हम करेंगे, आप पैदा करते जाइए, पालन हम करते जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है महाराज। विष्णु जी ने कहा, पालन हम करेंगे महाराज। अंत में चिंता हुई कि सब पैदा होंगे, पालन होंगे, बड़े होंगे, तो दुनिया में कोई आदमी घटेगा नहीं, तो बढ़ते जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? शंकर भगवान ने कहा कि हम सबको निगलते जाएंगे। एक जन्म देने वाला ब्रह्मा हो गया, एक पालन करने वाला विष्णु हो गया, और एक संहार करने वाला शंकर हो गया। तीनों देवता संसार में आ गए। तुम जन्म देना, हम पालन करेंगे, और हम बूढ़े हो के सबको फैक्ट्री में डालते जाएंगे, नया बनाते जाएंगे महाराज। निर्माणाधीनो न त्वया वेदम। भगवान शंकर ने कहा, मैं सबको भस्म कर दूंगा और मैं नया बना दूंगा, सबको कोरा बना दूंगा, फिर से नया बना दूंगा। क्यों? भगवान शंकर के पास में तेज अग्नि है, क्रोध अग्नि है, ज्ञान अग्नि है, प्रपुंड अग्नि है, भस्म अग्नि है। वो सब भस्म करके ताजा ताजा नया नया करते हैं। ये जितने भी बुढ़ापा बैठा है ना, ये सब 8 साल के बाद नए हो जाएंगे, फिर से छोटे छोटे लल्लू बन जाएंगे। भगवान अपनी भट्टी में गरम गरम करेगा और फिर से मशीन में डाल के इनको लल्ला लल्ली बना के, घोड़ा हाथी बना के संसार में लाएगा। ये तो प्रोसेस है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जिस कुर्सी पे अपन बैठे प्लास्टिक की पे, ये टूट जाए तो ये भी नई हो जाती है। आधी कीमत में भंगार वाला ले जावे और वहां से फिर फैक्ट्री में चली जावे, अग्नि में तप के घोल बन जावे और फिर से सांचे में डाल के कुर्सी बन जावे। ऐसे ही मनुष्य के जीवन का, संसार का है। अगर मिट्टी ऐसे कम होती चली जाएगी तो खिलौना कैसे बनेंगे? हाँ, कुछ घटता नहीं संसार में और कुछ भी नहीं बढ़ता। इकट्ठा हो गया है, वही चला जाएगा लौट के, फिर वहीं से आ जाएगा, फिर वहीं चला जाएगा, फिर लौट के आ जाएगा। कुछ कम नहीं होता है संसार में। अग्नि का प्रभाव बढ़ रहा है, इसलिए कहीं कहीं पानी कम होता जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि पानी नहीं है दुनिया में, बड़ा पानी कम है, पानी निकलता ही नहीं, पत्थर निकलते नीचे, पानी निकलता ही नहीं है महाराज। कम नहीं हुआ पानी, कम हो ही नहीं सकता है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 चीज कभी कम नहीं होती, कभी ज्यादा नहीं होती, हमेशा समान रहती हैं। अगर ये कम ज्यादा हो गई उसी दिन सब खत्म, कम नहीं होगा। हाँ, हम लोग क्या करते, बाल्टी में से पानी डालते खोपड़ी पे और खोपड़ी पे डालते वो पानी फिर से वहीं चला जाता जहां से आया है, उसमें क्या बुराई है। खाली साफ डालते गंदा होके जाता है और धरती माता फिर छलनी लगा देती है, धीरे धीरे नीचे टपकता रहता है, धरती में से फिल्टर होता रहता है, फिर अमृत बन जाता है, फिर अमृत बन जाता है, फिर वही पानी जो की त्यों हो जाता है। फिर हम लोग बोरिंग करते हैं, फिर ऊपर डालते, फिर नीचे जाता, फिर ऊपर। अच्छा बताओ, कुछ कम हुआ? कुछ भी कम नहीं हुआ। अच्छा ईमानदारी से बताओ ना, जब जोर से आग बरसती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, जोर से जब गर्मी पड़ती है तो शरीर में से पानी कैसे निकलता है? बोलिए, पानी कम हो गया तो इतनी जोर से गर्मी पड़ रही है, मई का महीना, जून का महीना, मरे जा रहे, जल गए पेड़ पौधे, ओ यहाँ से पानी टपक रहा है, यहाँ से पानी टपक रहा है, वहां से पानी, पूरा शरीर पानी फेंक रहा है, तो पानी कम किधर हुआ?
स्थानांतरेण गतेन भूतो प्रकृति भावो स्वधर्म। प्रकृति का धर्म है कि वो स्थान बदलती है, परिवर्तन करती है। आज यहाँ पानी, कल 100 किलोमीटर दूर पानी। आज यहाँ कम हो जाएगा, कल वहां बढ़ जाएगा, कल वहां कम हो जाएगा, कल यहाँ बढ़ जाएगा। मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी, हाय मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी, और पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। देखिए भजन में कितनी बढ़िया बात है, सारा ज्ञान है भागवत का इसमें है। इस भजन को सुनने से वैराग भी आता है और सच्चाई भी आती है। कुछ नहीं मिटेगा, क्यों रो रहे हो, कोई नहीं मरता। हम तो अजन्मा हैं, हम तो ईश्वर के अंश हैं, मर कैसे जाएंगे। क्षिप जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बनहु शरीरा। अरे अग्नि जल वायु पृथ्वी से यह शरीर बनता है, और अग्नि में जब जाता है तो सब अपने अपने घर चले जाते हैं अग्नि के द्वारा। अग्नि में से पानी भाप बन के उड़ जाता है समुद्र में, हवा शब्द आकाश में चले जाते हैं शरीर के, और मिट्टी जो है वो चिता में रह जाती है। मुट्ठी भर राख, 80 किलो वजन था शरीर में, पर 80 किलो राख कहाँ निकलती है। 4 कुंटल लकड़ियां जला के भी 80 किलो नहीं होता, इतना सा निकलता है माल। क्यों? उतना ही था मिट्टी, इसलिए इतना ही मिलेगा। पानी पानी में गया, आकाश आकाश में गया, वायु वायु में गई, अग्नि अग्नि में गई, तो काहे को निकलेगा ज्यादा सा। डरना नहीं, घबरना नहीं, जवान मरे बूढ़ा मरे, मरने दो, रोना नहीं, तकलीफ नहीं, कोई मरता नहीं है। बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते। किराए का घर है, खाली किया, दूसरे में चले गए सामान लेके, क्या फर्क पड़ता है। मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी, पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। देखिए 3 घंटे पूरे होने पे आ गए, और बड़ी कथा शेष रह गई है। कथा बहुत सुनाने की है, पर इतना आनंद आता है आपके साथ में बातें करने में कि कथा आगे जाती नहीं, वहीं बढ़ती रहती है, वहीं बढ़ती रहती है। महाराज मेरे हृदय की बात कहूं ना, तो इन 7 दिनों में आपको बिल्कुल मुक्त करना चाहता हूं पापों से। इसलिए मैं कथा को शब्द में से शब्द बढ़ाता रहता हूं, शब्द में से शब्द, और सारे शब्द आपके हृदय में डालने की कोशिश कर रहा हूं, मेहनत से, परिश्रम से। संग न चलेगा तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना।
संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना, संग ना चलेगा तेरे चांदी और सोना। मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। हाँ मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी में मिलेगा ये है मिट्टी का खिलौना। सुनेगा न कोई तेरे, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी, सुनेगा न कोई तेरे दुखों की कहानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी पानी में पानी, मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी पानी में पानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, मिट्टी में मिलेगी रे मिट्टी पानी में पानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी मिट्टी में मिलेगी मिट्टी पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। बड़े आनंद से कथा सुनिए। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव ने राजा परीक्षित को ध्यान दिलाया कथा का। राजन, ब्रह्मा विष्णु महेश अग्नि जलवायु पृथ्वी पांचों तत्व तीन गुण और अक्षर का जन्म हुआ। अक्षर से शब्दों का मेल हुआ, शब्दों से ऋचा बनी और ऋचा से ऋग्वेद बना, ऋग्वेद से विज्ञान, विज्ञान से सारे भूमंडल की रचना हुई और उसके बाद ब्रह्मा जी के घर मानव का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु ये मानव का जन्म तो होगा पर मानव के लिए आसन तो चाहिए, धरती तो चाहिए, धरती तो पाताल में है। उसी समय भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के प्राण वायु से 12 भगवान का अवतार लिया। भगवान विष्णु का पहला अवतार हुआ 12 के रूप में और सीधे पाताल में गए। पाताल में जाकर पृथ्वी को हिरणाक्ष नाम के दैत्य से मुक्त किया, आजाद किया। हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध भगवान ने किया। पृथ्वी लाए और पृथ्वी को लाकर मेधनी का नाम देकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी को प्रकृति पृथ्वी प्राप्त हुई, ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण करना शुरू कर दिया। महाराज, ब्रह्मा जी के घर में मनु का अवतार हुआ, शतरूपा का अवतार हुआ। शतरूपा और मनु दोनों आपस में पाणी ग्रहण बंधन में बंध गए और मनु महाराज के यहां पर से मनुष्यों का अवतार हुआ। मनु के घर में 27 मनुओं का व्याक्त अवतार हुआ। पहले मनु वैवस्वत मनु और शतरूपा के घर में 5 संतानों का जन्म हुआ। आकृति, प्रसूति, देवहूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत, उतानपाद 2 पुत्र हुए। उतानपाद राजा का विवाह 2 स्त्रियों के साथ हुआ। बड़ी स्त्री सुनीति, पुत्र नहीं हुआ तो दूसरा विवाह सुरुचि के साथ किया। सुरुचि के गर्भ से उत्तम नाम का पुत्र हुआ, जिन्होंने प्रेताओं से युद्ध किया, प्रचेताओं से युद्ध करके मृत्यु को चले गए। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव हुआ, जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान को वृंदावन के मधुवन में दर्शन किया और अपने पिता उतानपाद का पुत्र ने 5 वर्ष की आयु में प्रभु से कल्याण करवाया। 55 वर्षान योगेन विष्णु प्रियागतेन पुत्रः। सुनीति माता की वजह से ऐसा पुत्र हुआ कि 5 वर्ष में ही भगवान का हो गया।
प्राचीन काल में बच्चे 5 साल में गुरु करते थे, इसीलिए वो भगवान के हो जाते थे। आज कलयुग में भी 5 वर्ष की आयु में जो बच्चे को गुरु करवा देते हैं, यज्ञोपवीत पहना देते हैं, वो बच्चा कभी दुष्ट नहीं होता, लाचार नहीं होता, निकम्मा नहीं होता, शराबी नहीं होता, कबाबी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, वैश्यागामी नहीं होता और माता पिता की आज्ञा तोड़ने वाला नहीं होता। राम जी ने 5 साल की आयु में गुरु किया तो माता पिता की आज्ञा के लिए जान पर खेल गए, 14 साल वनवास चले गए, नंगे पैरों कांटों में रहे परमात्मा राम। हमारे हिंदू संस्कृति का यही धर्म है। अगर कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ले तो 5 साल में यज्ञोपवीत पहने गुरु बनावे, कोई क्षत्रिय के घर में जन्म लेवे 7 साल में, कोई वैश्य के घर में जन्म लेवे तो 9 साल में, और कोई शूद्र हो निमंद बुद्धि का हो तो 14 साल में गुरु बनाना आवश्यक है। 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, कई लोगों को अभी तक गुरु नहीं बनाया है। न जाने कब गुरु बनाएंगे, कब शुरू करेंगे भक्ति। जीवन व्यर्थ चला गया। पहले बड़े होने के लिए मरते रहे, फिर जवान होने के लिए मरते रहे, फिर बीवी के लिए मरते रहे, फिर पति के लिए मरते रहे, फिर बच्चों के लिए मरते रहे, फिर घर बनाने के लिए मरते रहे। कुल मिलाकर इनके उनके चक्कर में खुद मर गए, पर जीवन का कोई जीवन सार्थक नहीं कर पाए। ध्रुव ने सबका उद्धार किया। आकृति महर्षि मरीच के साथ विवाह हुआ, 2 पुत्र हुए, प्रिय पूनम और चंद्र। देवहूति 9 कन्याएं हुई। कर्दम ऋषि के साथ विवाह हुआ, 9 कन्याएं। देवहूति माता 9 कन्याओं से जब प्रसन्न और तृप्त नहीं हुई तो बाद में तप किया। तप करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अपनी माता की अज्ञानता को खत्म करने के लिए, आत्मज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान कपिल मुनि बनकर के माता देवहूति के यहाँ पर पैदा हुए। गुरुवर्य युग प्रवर्तक, क्रांतिकारी, राष्ट्रीय संत परम पूज्य श्री इंद्रदेव जी महाराज जी के शुभ सानिध्य में राष्ट्र सेवा, जन सेवा तथा धर्म सेवा हेतु गौशाला, वृद्धों की सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, यज्ञ हवन आदि सेवाएं निरंतर निशुल्क चलाई जा रही हैं। एक गोमाता के लिए 1 वर्ष के चारे हेतु 11,000 रुपए, 5 गौमाता का 51,000 रुपए, 11 गौमाता का 1,11,000 रुपए धनराशि देकर गौ सेवा में हमारा साथ दे सकते हैं। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अनेक वृद्ध माता पिताओं की सेवा के साथ वृद्धाश्रम निरंतर चल रहा है। 25,000 रुपए की राशि देकर आप वृद्धाश्रम के आजीवन सदस्य बन सकते हैं तथा 2,51,000 रुपए देकर निर्माणित वृद्धाश्रम में 1 रूम पर अपना नाम लिखवा सकते हैं। कृपया हमारा सहयोग करें। हमारा अकाउंट डिटेल्स हमें संपर्क करने के लिए डायल करें +91 88 059 60202 +91 88 059 70202। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं www.shriindradevjimaharaj.com। हमारा ईमेल आईडी है shriindradevjimaharaj@gmail.com।